घंटा दो दबा और अपने भाई के चैनल को कर लो सब्सक्राइब और आ जाओ आज की नोटी कम नॉलेज पाठशाला में। तो आप सब जो इस वक्त यह वीडियो देख रहे हैं, या तो वो खुद माँ बाप हैं या फिर माँ बाप बनेंगे। माँ बाप बनना एक बेहद सुखद एहसास माना जाता है। हर एक इंसान या चाहे जानवर हो, सब इस सुखद एहसास से गुजरना चाहते हैं। और अपने भारत में तो शादी होते ही कानों में आवाज़ आ जाती है, बहू अब तो पोते का मुंह दिखा दे। और फिर जब इतना ज़्यादा बार सुनने को मिलता है तो हम फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो 9 महीने इतने आसान नहीं होते। एक तो अलग अलग प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स, घबराना, कुछ अच्छा ना लगना और बड़े हुए वेट के साथ एडजस्ट करना। फिर भी यह सब तो ठीक ठाक ही था, लेकिन फिर आती हैं बहुत सारी मिथ्स जो हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। फिर सुनने को बस यही मिलता है, अरे कम घूमा फिरा करो, ऐसी हालत में आराम बहुत ज़रूरी है। या फिर ज़्यादा खाना खाया करो, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पेट में एक नन्ही सी जान है, उसका खाना भी तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा ना। और फिर लास्ट में भयंकर वाली वो आंटियाँ जो कान में कहती हैं, ध्यान रखना अब मुन्ना से थोड़ा दूरी बना कर ही रहना, यह सब बच्चे के लिए ठीक नहीं है, गलत असर पड़ता है। और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी बात है। तो चलो देखते हैं इन सब बातों के पीछे की असली सच्चाई क्या है। पहले मिथ की प्रेगनेंसी में माँ को ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि उसके शरीर में 2 जानें हैं। तो एक बात बताइए आप ही, अरे हाँ आप ही, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है क्या यहाँ, कि एक मटर जितने साइज के स्टोमक को भरने के लिए कितना खाना चाहिए? क्या इतना या फिर इतना या फिर इतना? जी हाँ, एक मटर के जितना, बस एक छोटी सी मटर के जितना, बस इतने ही खाने की ज़रूरत होती है एक बच्चे को जो माँ के पेट में है, इस मटर जितने पेट को भरने के लिए, क्योंकि उसके पेट का साइज इस मटर जितना ही होता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में खाना उतना ही खाना चाहिए जितना तुम्हें भूख लगे, और कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हेल्थी फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकें खाने में लेने चाहिए, वरना आप भी फिर ऐसे ही हो जाओगे। अगर 2 लोगों को खाना खाओगे तो दोगुने हो जाओगे। कैसे? ऐसे। तो दूसरी मिथ की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम भी ये सोचते हो कि अगर प्रेगनेंसी में अपनी वाइफ के साथ सेक्स करेंगे तो आपके बच्चे का सर टूट सकता है, या फिर आपके बच्चे के शरीर पर होगा ऐसा निशान, ऐसा, हाँ जी ऐसा निशान, या फिर हो सकता है कि आपके बचपन की वो खेल वाली कहावत सच हो जाए, टन 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 16 बटन, डैडी ने शॉट मारा बच्चा। नहीं, बच्चा सेफ है। तो जब बच्चा होता है अपनी माँ के पेट में, तो वो कहाँ होता है? यूट्रस में, बोले तो इस लोकेशन पर। और यह यूट्रस कवर होती है एकदम थिक मस्कुलर वॉल से। और बस इतना ही नहीं, इसके आगे होती है कर्विक्स, और फिर उसके आगे म्यूकस प्लग, जिसका काम होता है यूट्रस और वजिना को सेपरेट करने का। और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारा पेनिस वेजिना से आगे पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और जब तुम्हारा पेनिस वेजिना के आगे पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो बच्चे को चोट लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो खुलकर एंजॉय करो, और अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, और कुछ दिन रहें बीवी से दूर, वरना तुम्हारी बीवी बन सकती है आसमान की हूर, बोले तो चमकता हुआ तारा। तीसरा और आखिरी में थोड़ा फनी है।
क्या तुम्हें भी लगता है तुम्हारा बच्चा महाभारत का अभिमन्यु है और वो सब सीख रहा है जो भी तुम कर रहे हो? तो बेटा मिनार, ऐसे थोड़ी ना होता है। ना तो तुम अर्जुन हो और ना यह महाभारत काल। चलो जल्दी से अपने कलयुग में वापस आओ, इस दुनिया में रहो, ज़्यादा सैर सपाटे पर ना निकला करो। तो आगे से अपने भाई की बात याद रखना कि अगर सेक्स के टाइम बच्चा थोड़ा एक्टिव हो, हाथ पैर मारता हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि डैडी दूर रहो, मॉम प्लीज़ हेल्प मी। ऐसा नहीं। अरे भाई, उसके लिए तो पेट एक झूला है, और जिसकी राइड उछलने लगे तो सवारी को भी तो थोड़ा बहुत मज़ा आएगा ही ना। तो वापस आ जाओ इस दुनियादारी में और जल्दी से कर लो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट और शेयर करना तो भूल कर भी ना भूलना।